हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभश्री स्किल्स। आज हम आपको क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 एनसीईआरटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, जिसमें हमें सेल मेम्ब्रेन से स्टार्टिंग करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करने के बाद मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा गया और इसकी स्टडी की गई। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ह्यूमन बींग्स की रेड ब्लड सेल्स को स्टडी किया गया, केमिकल स्टडीज की गई उनकी, उसके बाद साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मतलब कि बाहर सामने लेके आए वो। और दीज स्टडीज शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। और इनकी स्टडी बता दी थी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड। मेजर लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड है और ये अरेंज होते हैं बाई लेयर में। ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन में भी अरेंज होते हैं विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड में, जिसको हाइड्रोफोबिक टेल्स बोलते हैं, टुवर्ड्स इनर पार्ट में जो मुड़ा होता है उसे हाइड्रोफोबिक टेल्स बोलते हैं। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। और ये इंश्योर कर रहा था कि ये नॉन पोलर टेल जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ये प्रोटेक्ट करता है एक्वस एनवायरनमेंट से। In addition to phospholipid membrane also contains cholesterol. Phospholipid membrane में cholesterol भी होता है। Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes are also possess proteins and carbohydrates. बाद में जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये रिवील हुआ कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। The ratio of protein and lipid varies कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। और ये जो प्रोटीन और लिपिड्स का जो रेशियो है ये अलग अलग सेल टाइप्स में डिफरेंट होता है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ह्यूमन बींग में उनके मेम्ब्रेन में इरिथ्रोसाइट में अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। उनके ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे डिपेंड करते हुए मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इंटीग्रल और पेरिफेरल। ये इंटीग्रल और पेरिफेरल होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। पेरिफेरल प्रोटीन्स सरफेस पे होते हैं मेम्ब्रेन के, वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो पार्टली या टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। और ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड का लेयर दिखाया गया है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है और ये कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे येलो से जो है ये कोलेस्ट्रॉल है, ये शुगर है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, यही सब इसमें होता है। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. और सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था उसे प्रपोज किया था सिंगल और निकोलसन ने 1972 में। वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में एक्सेप्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है लिपिड का वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट, प्रोटीन के मूवमेंट को, और विद इन ओवरऑल बाइलेयर्स में। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड इन फ्लूइडिटी। और इसी एबिलिटी को, मेम्ब्रेन के एबिलिटी को दिखाता है, मूव करने की, बताता है कि ये फ्लूइडिटी भी कर सकता है। और द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। उसके पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन,
secretion, endocytosis, cell division. One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. सबसे जरूरी जो है important function है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है transport of the molecules. The membrane is selectively permeable. ये selectively permeable होते हैं to some molecules present on the either side of it. Many more molecules can move briefly across the membrane. बहुत सारे molecules इसके across घूमते हैं without any requirement of energy, बिना किसी energy के requirement के. And this is called passive transport. और इसी को passive transport कहते हैं. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion. Neutral solutes move करते हैं membrane के process से, वो process होता है simple diffusion का, along concentration gradient that from higher concentration to lower. ये higher concentration to lower concentration move करता है. Water may also move this membrane from higher to lower concentration. और वाटर भी इसकी मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. वाटर के मूवमेंट को फॉर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कहते हैं. एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन. इनको एक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. A few ions or molecules are transported. कुछ ions और molecules transported किए जाते हैं membrane के across against concentration gradient from lower to higher concentration. Such a transport is an energy dependent process. और इसी को energy dependent process बोलते हैं. In which ATP is utilized. जहाँ पे ATP utilized होता है और इसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल है सोडियम और पोटेशियम पंप. सेल वॉल. एज यू मे रिकॉल, अगर आपको याद दिलाया जाए तो आ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल. नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को सेल वॉल कहते हैं जो फॉर्म करता है आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स. सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू सेल. सेल वॉल सिर्फ शेप नहीं देता है सेल को, बल्कि प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से. इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन. ये हेल्प करता है कि सेल टू सेल इंटरेक्शन हो और प्रोवाइड करे बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स. Algae has cell wall made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose. और अगर अलग प्लांट्स में देखें तो इसमें सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन होता है. द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच इज ग्रेजुअली डिमिनिश्ड एज द सेल मैच्योर्स. द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर. सेकेंडरी वॉल अंदर की तरफ फॉर्म होता है टुवर्ड्स मेम्ब्रेन की तरफ साइड ऑफ द सेल. द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट. मिडिल लैमेला का लेयर जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है जो होल्ड करता है या फिर ग्लू करने का काम करता है डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, मतलब अलग अलग सेल्स को एक साथ करने में. द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेले may be traversed by plasmodesmata. मिडिल लैमेले और सेल वॉल को ट्रांसफर करते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा से जो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स को. नेक्स्ट है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. while each of the membranous organelles is distinct in term of its स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में इंडोमेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है. मैनी ऑफ दीज आर कंसीडर टुगेदर एज इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. और इन्हीं सबको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं बिकॉज देयर फंक्शन, क्योंकि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं. इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं. सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरियोक्सोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पेरियोक्सोम्स के फंक्शन नॉन कोऑर्डिनेटेड होते हैं विद द अबव कंपोनेंट्स.
These are not considered as a part of endomembrane system. इन सबको endomembrane system का part नहीं कह सकते हैं. Endoplasmic reticulum. Electron microscopic studies of eukaryotic cell reveal the presence of a network of reticulum of teeny tubular structure scattered in the cytoplasm. This is called endoplasmic reticulum. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्टडी की जा रही थी यूकैरियोटिक सेल्स की, तो उसमें बताया गया कि एक प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क है या फिर रेटिकुलम है टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, जो कि स्कैटर करता है साइटोप्लाज्म को, और इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ER. Hence, the ER divides the intracellular space. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस इन 2 distinct compartments. 2 distinct कंपार्टमेंट में. एक होता है दैट ल्यूमिनल, इनसाइड वाले को ल्यूमिनल बोलते हैं, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म होता है कंपार्टमेंट. ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है. इसमें ये राइजोसोम्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोफोर है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. द ER ऑफन शोज राइबोसोम्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो करता है राइजोसोम्स जो अटैच होता है आउटर सरफेस से, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइजोसोम्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक. जो अपने सरफेस पे अटैच करता है राइजोसोम्स को, उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, RER. इन द एब्सेंस ऑफ राइजोसोम्स, और इनके एब्सेंस में दे अपीयर स्मूथ, आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनके एब्सेंस में जो अपीयर करता है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स. ये सेल्स में देखा जाता है एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस या फिर सेक्रीशन में. दे आर एक्सटेंसिव, या एक्सटेंसिव होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड. सिंथेसिस ऑफ लिपिड करने के लिए ये मेजर साइट है. और एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, और ये सिंथेसिस करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. नेक्स्ट है हमारा गोल्गी अपैरेटस. ये है गोल्गी अपैरेटस का डायग्राम. कैमिलो गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर. रेटिकुलर स्ट्रक्चर इसका देखा गया नियर द न्यूक्लियस. These were named as Golgi bodies, और इसे को गोल्गी बॉडी बोला गया. उसके बाद दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट. इनमें बहुत सारे फ्लैट होते हैं. डिस्क लाइक सैक्स होता है, सिस्टर्नी होता है जो कि 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है. These are stacked parallel to each other. ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, चिपके हुए होते हैं, लाइक दिस, ऐसे ही. Varies of number of cisternae are present in Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cysts or the forming. और ये जो है गोल्गी सिस्टर्नी, ये कंसेंट्रिकली अरेंज होता है न्यूक्लियस के पास. फेस एंड कॉन्केव ट्रांस ऑफ द मैचरिंग फेस. द सिस एंड ट्रांस फेसेस आर ऑर्गेनल्स. सिस और ट्रांस फेस जो होते हैं वो ऑर्गेनल्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं. द गोल्गी अपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग. गोल्गी अपैरेटस फंक्शन करता है पैकेजिंग मटेरियल करने के लिए, टू डिलीवर द आइदर ऑफ द इंट्रासेलुलर टारगेट, अपने इंट्रासेलुलर टारगेट्स को डिलीवर करने के लिए, और सिक्रीटेड द आउटसाइड द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल. मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. जो मटेरियल पैकेज होते हैं, पैक्ड किए जाते हैं, वो वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं फ्रॉम ER फ्यूज विद द सिस फेस गोल्गी अपैरेटस. गोल्गी अपैरेटस के ER फ्यूज के विद सिस फेस एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, और उसके बाद वो मैच्योरिंग फेज के टूवर्ड्स मूव कर दिए जाते हैं. दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्गी अपैरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये बताता है कि गोल्गी अपैरेटस का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इतना क्लोज एसोसिएशन क्यों है. अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नंबर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो सिंथेसाइज किया जाता है राइबोसोम से
प्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो मॉडिफाइड करता है सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट ट्रांसफेज। इससे पहले कि वो अपने ट्रांसफेज से रिलीज हो, गोल्गी apparatus इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। गोल्गी apparatus जो होता है वो इम्पॉर्टेंट साइट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। लाइसोसोम्स, these are the membrane bound vesicle structure। ये membrane bound vesicular structure होते हैं जो फॉर्म करता है प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग से इन द गोल्गी apparatus। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल जो होता है वो फॉर्म करता है वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में, हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एसिडिक पीएच होता है इसका। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। ये कैपेबल होते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकें। वैक्यूल्स है, द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अंदर वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, अदर मटेरियल होते हैं जो यूजफुल नहीं होते हैं सेल के लिए। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल्स 90% वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करते हैं। इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयन। ये नंबर ऑफ आयन को फैसिलिटेट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट। And the other material against concentration gradient into the vacuole, hence their concentration is significantly higher। और इसका जो concentration होता है वो higher होता है vacuole में than cytoplasm। In amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation। amoeba में contractile vacuole important होता है osmoregulation करने के लिए या फिर excretion करने के लिए। और बहुत सारे cells जैसे कि प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स ये फॉर्म करते हैं इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको माइटोकॉन्ड्रियन भी बोलते हैं। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजली विजिबल, ये विजिबल नहीं होता है अंडर माइक्रोस्कोप। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंडिंग होता है। इन टर्म ऑफ द शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। इनकी वेरिएबिलिटी, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व की जाती है। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड, ये सॉसेज शेप्ड के होते हैं। सिलेंड्रिकल हैविंग होता है, सिलेंड्रिकल में होते हैं। डायमीटर इनका 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज इनका 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और लेंथ इसकी जो होती है 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है और ये क्रिस्टा है, ये इनर स्पेस है। और वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है विद इन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो डिवाइड करता है ल्यूमन को दो एक्वस कंपार्टमेंट में, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट में। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजेनस स्ट्रक्चर। इनर कंपार्टमेंट में डेंस होमोजेनस स्ट्रक्चर होता है जो सब्सटेंस भरा होता है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ये और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉर्म होता है कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री होता है जिसे ऑर्गेनल बोलते हैं। और द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग। इनर मेम्ब्रेन में नंबर ऑफ इनफोल्डिंग होता है जिसे क्रिस्टी बोलते हैं या फिर क्रिस्टा। और टुवर्ड्स द मैट्रिक्स के टुवर्ड्स द क्रिस्टी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। क्रिस्टी अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और दो मेम्ब्रेन होते हैं जिनके पास उनकी स्पेसिफिक एंजाइम्स होती है विद इन माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए साइट होता है।
दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, ये सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। मैट्रिक्स जो होता है वो कॉजेज करता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स। राइबोसोम 70S होता है और कंपोनेंट रिक्वायर्ड करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये डिवाइड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिजन की वजह से। नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड नाउ आर फाउंड इन प्लांट सेल। प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है यूग्लिनाइड्स में, और दे आर इजली ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप। अंडर माइक्रोस्कोप से इसे इजली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये लार्ज होता है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, इनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट पाए जाते हैं। इम्पार्टविक स्पेसिफिक कलर्स होते हैं प्लांट्स के लिए। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। इसके 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स करता है क्लोरोफिल, और ये कैरोटीनाइड पिगमेंट्स होते हैं, इनमें रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग लाइट करने के लिए, जो एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट होते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। ये पार्ट ऑफ प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। ये वेरी करता है शेप और साइज में, और स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को, और इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। एलाइलोप्लास्ट जो स्टोर करता है ऑयल या फिर फैट को। एल्यूरोप्लास्ट जो स्टोर करता है प्रोटीन को। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट के जो मेजॉरिटी होते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो फाउंड करता है मेसोफिल सेल्स में ऑफ लीव्स के। दीज आर लेंथ शेप्ड, ये लेंथ शेप्ड होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल और डिस्कॉइड होते हैं। इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास वेरिएबल लेंथ होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। विड्थ होते हैं इसके 2 to 4 माइक्रोमीटर, और ये इनका नंबर वेरी करता है 1 पर सेल। क्लाइमाइडोमोनास होता है। ग्रीन एल्गी होता है, ये 20 to 40% होता है मेसोफिल में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इनर मेम्ब्रेन होता है इसका, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होता है, रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है, और ये स्पेस लिमिटेड होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, और इससे अंदर वाले को स्ट्रोमा बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में। थाइलाकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टैक, ये अरेंज होते हैं स्टैक में, लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन, जैसे कि पाइल्स ऑफ कॉइन हो। और या इनको ग्रेना बोलते हैं, या फिर सिंगुलर फॉर्म इसका ग्रेनम होता है। इंटीग्रल थाइलाकॉइड होता है। एडिशन देखें तो दे आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, ये फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और इसे स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, जो कि कनेक्ट करता है थाइलाकॉइड को डिफरेंट ग्रेना से। मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड्स होते हैं वो इंक्लोज करते हैं स्पेस में, ये इसको ल्यूमन बोलते हैं। स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो उसमें एंजाइम्स होता है जो रिक्वायर करता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, और ये इनके पास ऑल्सो कंटेन होता है स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए या फिर राइबोसोम्स। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड में, और राइबोसोम्स जो होता है क्लोरोप्लास्ट का वो स्मॉलर होता है, 70 साइज होता है इसका, देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। आज के लिए हमारा इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और नोट्स इसका डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।